चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कटोश ट्यूब्स हिंदी चैनल में। मेरा नाम है विशा और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी कि टाइप ऑफ रूम्स क्या होते हैं। जैसा कि आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि मैंने टाइप ऑफ होटल्स के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ टाइप ऑफ रूम्स के बारे में डिस्कस करूंगी। इन केस अगर आप किस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं होटल में, किस तरह की जॉब्स होती हैं होटल में, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कटोश ट्यूब वेबसाइट का लिंक ओपन करके इन सब के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो। के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ रूम्स जो एक होटल अपने गेस्ट को ऑफर करता है उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहला रूम जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो होगा सिंगल रूम। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि उस रूम में सिंगल बेड होगा, इसलिए उस रूम का नाम जो है वो सिंगल रूम रखा गया है। और उस रूम की ऑक्यूपेंसी यानी कि उस रूम में कितने लोग रह पाएंगे वो होगा सिर्फ एक ही पर्सन, यानी कि सिंगल रूम में सिंगल बेड होगा और उसमें सिर्फ सिंगल आदमी ही रह सकता है। सिंगल आदमी से मेरा मतलब है कि सिर्फ एक ही पर्सन वहाँ पे रह सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी कभी लोग जो होते हैं अपने बजट के अंदर या थोड़ा अपना कुछ बजट लो करने के लिए या पैसे बचाने के लिए सिंगल रूम बुक कर लेते हैं, पर लेकिन जब वो होटल में जाते हैं तो वहाँ पे होटल वालों को पता चलता है कि ये तो दो लोग हैं या ये कपल है या दो दोस्त हैं, जो भी है। तो अगर आप ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं तो आप ऐसा ना करें। सिंगल रूम में जो है होटल जो है सिर्फ सिंगल पर्सन को ही अलाउ करेगा। तो जो नेक्स्ट रूम मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, उस रूम में कोई कपल या दो लोग बुक करना चाहते हैं तो वो उस रूम को बुक कर सकते हैं और उसका नाम होगा डबल रूम। तो डबल रूम में जैसा कि मैंने आपको बताया सिंगल रूम में सिंगल बेड सिंगल पर्सन, वैसे ही डबल रूम में डबल बेड होगा और वहाँ पे दो लोग बहुत ही आराम से स्टे कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रूम है वो है ट्रिपल रूम। तो ट्रिपल रूम में आपका जो है 3 बेड्स होंगे। ये 3 बेड्स जो हैं वो सिंगल सिंगल भी लगे हो सकते हैं। मान लीजिए एक बेड, बीच में गैप दूसरा और बीच में गैप फिर तीसरा बेड, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डबल बेड हो और गैप हो और साथ में फिर एक सिंगल बेड लगा हो। तो ये वाला रूम ज़्यादातर जो है दोस्तों के द्वारा बुक किया जाता है या किसी कपल के द्वारा जिसके साथ कोई छोटा बच्चा है, तो इस तरह के लोगों के द्वारा ये वाले रूम्स ज़्यादातर ट्रिपल रूम जो है वो बुक किए जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट टाइप ऑफ रूम जो है वो है क्वाड रूम। क्वाड का मतलब होता है 4। तो अब इस तरह के रूम में या तो 4 सिंगल बेड लगे होंगे या 2 डबल बेड। 2 डबल बेड से मेरा मतलब है 2 डबल बेड इस तरह, बीच में थोड़ा सा गैप और फिर 2 और डबल बेड, यानी कि 4 टोटल बेड्स डबल बेड की फॉर्म में लगे होंगे। तो अगेन इस तरह का रूम ज़्यादातर फैमिलीज के द्वारा या फ्रेंड्स के द्वारा या किसी ग्रुप के द्वारा बुक किया जाता है, सो दैट कि वो एक ही कमरे में स्टे करके एंजॉय कर सकें। और ये बजट के अंदर भी आ जाता है क्योंकि उन्हें इस तरह से अलग अलग रूम्स का रेंट ना देते हुए वो एक ही रूम में रेंट दे के उसको ईजिली डिवाइड भी कर सकते हैं। और इस तरह के जो रूम्स होते हैं क्वाड रूम्स या ट्रिपल रूम्स, ये बहुत ही कम होटल्स के द्वारा ऑफर किए जाते हैं। तो जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रूम हम डिस्कस करेंगे वो होगा ट्विन रूम। तो ट्विन रूम, अब आप कंफ्यूज ना हो डबल और ट्विन रूम के बीच में, ट्विन रूम में भी 2 बेड ही होंगे, पर लेकिन ट्विन रूम में क्या होगा कि आपका ऐसे एक सिंगल बेड होगा और दूसरा सिंगल बेड होगा। जो पीछे हेडबोर्ड होता है जिस पे हम अपना सिर टिकाकर बैठते हैं, वो जो होगा वो उन दोनों बेड्स का अलग अलग होगा। वहीं पे दूसरी तरफ हमारे पास है हॉलीवुड ट्विन रूम। ये भी ट्विन रूम की तरह ही होता है, इसकी डेफिनेशन भी वही है कि 2 सिंगल बेड लगे होंगे, पर लेकिन इसमें क्या होगा कि जहाँ पर आप सिर टिकाकर बैठेंगे, जो बैक होगी बेड की वो सिंगल होगी। तो ट्विन रूम में क्या है कि 2 सिंगल बेड हैं और दोनों की जो हेडबोर्ड है, जो पीछे जहाँ पर हम सिर टिकाते हैं, वो सेपरेट है, अलग अलग है, दोनों बेड्स का अपना है। जबकि हॉलीवुड ट्विन रूम में जो हेडबोर्ड है वो सेम है, बट बेड्स जो हैं वो सेपरेटेड हैं, यानी कि बेड्स जो हैं वो सिंगल बेड्स हैं। तो ये तो थे कुछ कॉमन से रूम्स जो कि आपको ज़्यादातर होटल में मिलते हैं। उसके अलावा भी और बहुत सारे रूम्स हैं, जैसे कि किंग साइज रूम,
क्वीन साइज रूम। तो ये किंग और क्वीन साइज रूम्स में क्या रहता है कि जो आपके बेड का साइज होता है वो क्वीन साइज होता है या तो फिर किंग साइज होता है। ये जो होते हैं ये सबसे बड़े बेड्स होते हैं, मतलब मैक्सिमम साइज के बेड्स होते हैं किंग और क्वीन साइज बेड्स। उसके अलावा जो इनमें ऑलमोस्ट जो भी आपको लग्जूरियस फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, बस बेड के साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क होगा। किंग और क्वीन बेड साइज़ में थोड़ा थोड़ा सा ही फ़र्क होता है और ये इससे बड़ा बेड साइज़ नहीं होता है। किंग और क्वीन ही सबसे बड़े बेड साइजेस होते हैं। ज़्यादातर ये वाले रूम्स जो हैं वो न्यूली वेड कपल्स के द्वारा बुक किए जाते हैं। तो जो नेक्स्ट सबसे लग्जूरियस रूम एक होटल आपको ऑफर करता है वो होता है स्वीट रूम। यस, आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी सुना होगा या बहुत सारे लोगों के मुंह से भी सुना होगा कि हमने स्वीट रूम बुक किया है, तो उसमें क्या खास बात होती है। तो स्वीट रूम्स जो होते हैं उनमें ज़्यादातर ये होता है कि वो एक सिंगल रूम नहीं होते हैं, वो कनेक्टेड बड़े सारे रूम्स होते हैं। जैसे कि आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपका सिटिंग एरिया आता है जिसे आप ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं। फिर आप एक रूम और एंटर करेंगे, वो आपका बेडरूम होगा, और मान लीजिए एक और रूम आप एंटर करते हैं, आपका एक और बेडरूम है या फिर से आपका एक और सिटिंग एरिया है या ऑफिस एरिया है। तो एक ही रूम बुक करके एक तरह से आप एक ही स्वीट रूम बुक करते हैं और उसके अंदर आपको घर जैसी फैसिलिटी, घर जैसी प्राइवेसी मिलती है। अगर आप किन्हीं बड़ी बड़ी मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं पर लेकिन आप बाहर नहीं जाना चाहते, आप होटल के अंदर ही वो मीटिंग करना चाहते हैं, तब भी कई बार लोग इस तरह के रूम्स को बुक करते हैं और जो सिटिंग एरिया होता है, जो लॉबी प्रोवाइड की जाती है, वहीं पर अपनी मीटिंग्स कंडक्ट कर लेते हैं। इन रूम्स का जो स्वीट रूम्स होता है इनका प्राइस जो होता है होटल में सबसे ज़्यादा हाई रेट होता है इस तरह के कमरों का। उसके अलावा जो कुछ और तरह के रूम्स हम डिस्कस करेंगे वो होंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन। तो कुछ रूम के नाम्स जो हैं वो उनके डिज़ाइन के बेसिस पे भी रखे गए हैं, जैसे कि कनेक्टिंग रूम। तो कनेक्टिंग रूम में क्या होता है, दो रूम्स होते हैं, बाहर से दोनों का डोर अलग अलग होगा, आप बाहर से अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, पर अंदर से वो रूम्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। मतलब अंदर एक आपको कॉमन डोर मिलेगा जिससे आप एक कमरे से दूसरे कमरे में अंदर ही अंदर जा सकते हैं। तो ऐसे रूम भी ज़्यादातर उन कपल्स के द्वारा बुक किए जाते हैं जिनके साथ कोई छोटे बच्चे भी हों, ताकि एक रूम में वो रह लें और दूसरे रूम में उनके बच्चे रह लें। पर लेकिन कई पेरेंट्स को होता है बच्चों पे ध्यान भी रखना होता है, उनके बच्चे थोड़े छोटे हैं जिन्हें बार बार देखने की ज़रूरत है, तो वो बाहर से होते हुए ना जाके डायरेक्टली अपने रूम के अंदर से जो उनको कनेक्टिंग डोर मिला हुआ है उसके द्वारा ही अंदर दूसरे कमरे में जा सकते हैं। तो इस तरह के रूम्स को कहा जाता है कनेक्टिंग रूम। उसके अलावा हमारे पास एक होता है एडजॉइनिंग रूम। तो कनेक्टिंग और एडजॉइनिंग सुनने में सेम लग रहा है, बट इसमें फ़र्क होता है। एडजॉइनिंग रूम वही जिसके अंदर जो है कोई कनेक्टिंग डोर नहीं होगा, ये एक कमरा और ये दूसरा कमरा, दोनों में दीवार कॉमन है, पर लेकिन दोनों की एंट्री जो है वो बाहर से अलग अलग दरवाजे से ही हो सकती है। तो वो हमारे कहलाते हैं एडजॉइनिंग रूम्स। तो यही थी कुछ डिटेल्स होटल के द्वारा ऑफ़र किए गए बहुत ही कॉमन रूम्स के बारे में। इन केस अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि और कितने तरह के रूम्स होते हैं जो एक होटल हमें प्रोवाइड करता है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कटोच ट्रिप्स वेबसाइट का लिंक ओपन करके डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं रिगार्डिंग द टाइप ऑफ रूम्स, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर माय